दीन सिखाना हमें और आपको, हमारे लिए और आपके लिए जरूरी है सीखना भी और सिखाना भी। ऐसा नहीं है कि दीन सिर्फ मुबल्लिग साहब सिखाएंगे, इमाम साहब सिखाएंगे, सैयद साहब सिखाएंगे, पीर साहब सिखाएंगे और बाकियों के घरों में किसी और के संविधान लागू नहीं होते। जैसे ही आपने रसूल की शरीयत पढ़ ली, हिंदुस्तान का संविधान संद आंखों पर, मगर मुसलमान पैदा होने से पहले अगर उसके बाप ने कलमा पढ़ा और बालिग होकर उसने भी पढ़ा तो उसके लिए जो संविधान लागू हो रहा है सबसे पहले वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून है। हुजूर की शरीयत जितने मौलाना साहब के लिए जरूरी है उतनी ही किराना स्टोर वालों, गोश्त काटने वालों और जनाबे वाला होटल चलाने वालों और किसी और दुकानदारी करने वालों के लिए भी शरीयत उतनी ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मौलाना के लिए कोई कुरान अलग से उतरा है, इमाम साहब के लिए कोई अलग से उतरा है और रेलवे वालों के लिए कोई अलग से उतरा है, या ऐसा कुछ है कि मलकुल मौत मौलानाओं के पास अलग आएंगे और पब्लिक के पास अलग जाएंगे, या मुनकर नकीर कब्र में सवाल करने वाले अलग डिपार्टमेंट से आएंगे। नहीं, सबके मुनकर नकीर एक है। बल्कि खाम मर्द हो या औरत, औरतों को भी होश के नाखून लेने चाहिए। कुदरत ने फरिश्तों को न मर्द बनाया है न औरत बनाया है, इसलिए जब रूह निकालने की बात आती है तो मलकुल मौत जिस टोली को चाहे मर्दों के पास भेजता है, जिसको चाहे औरतों के पास भेजता है। अल्लाह समद, कब्र में भी यही मुनकर नकीर आते हैं और कब्र की तारीकी का कभी तसव्वुर करके देखा, कभी सोचा? कुरान की एक आयत पढ़ी मैंने, अल्लाह फरमा रहा है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत, तुम चाहे जहां रहो मौत तुम्हें पकड़ लेगी। क्या कहा? मौत पकड़ लेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यद, अगरचे तुम मजबूत किले में खुद को पैक कर लो। तवज्जो है आपकी? हाँ, इधर देखिए, अगरचे खुद को तुम मजबूत किले में खुद को रख लो और किले में छुप जाओ, समझाने के लिए कह रहा हूं, चारों तरफ से पैक कर लो। और आप सोचो कि यहां सीआईडी नहीं आ सकती, यहां सीआई साहब नहीं आ सकते, यहां हुकूमत के कारिंदे नहीं आ सकते, यहां परिंदा नहीं आ सकता। मैंने चारों तरफ से पैक कर लिया है, अब यहां हवा भी नहीं आ सकती। और फिर सोचो कि जहां हवा ना पहुंचे वहां मौत का फरिश्ता नहीं आएगा, तो ऐसा भी नहीं है। बात समझ शरीफ में आ रही है? ऐसा भी नहीं है। कितने मजबूत किले में पैक हो जाओ, कितने सिक्योरिटी गार्ड घर के बाहर लगा लो, कितने लोगों को कहो कि मेरे पास किसी को ना आने देना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी इजाजत लिए बगैर मलकुल मौत तुम्हारी छाती पर आकर खड़ा होगा। कब खड़ा होगा किसी को पता नहीं है। जिस शादी की राती जोगे में नाच रहा था, पता नहीं उसी रात मौत का फरिश्ता आ जाए, कोई भरोसा नहीं। किसी दिन शराब, चरस, गांजे, अफीम, एमडी, फेमडी के नशे में डूबा था, खुदा ना करे उसी रात फरिश्ता आ जाए, कोई बता नहीं सकता। नापाक सो रहा था जिस रात को, पता नहीं जिंदगी की वही आखिरी रात थी, कोई बता नहीं सकता। कितने लोग ऐसे इंटरनेट खोल कर देखिए, बहुत शौक है इंटरनेट चलाने का, तो इंटरनेट पर वो सुनामी की लहरों को देखा करो जो अपने घर की एयर कंडीशनों में शौक से सो रहे थे। एक लहरा आया और कई 100 साल पीछे मुल्क खो करके चला गया। जो कौम कुदरत की पानी का मुकाबला नहीं कर सकती, वो कुदरत के मुकम्मल अजाब का मुकाबला क्या कर सके? किस होश में हो, किस कैफियत में हो? क्या ट्रेनों के हादसे हमें नहीं दिखा रहे? सेकंड एसी और फर्स्ट एसी का टिकट लेकर के कोई डिस्टर्ब ना करे, आदमी पुरसुकून सो रहा है, लेकिन गया तो सलामत था, वापस आया तो पांव नहीं है, हाथ नहीं। क्यों? ट्रेन पटरी से उतर गई, डब्बा पलट गया, करोड़ों रुपए जेब में है, लेकिन अब टूटा हुआ हाथ, टूटी हुई उंगली कोई दूसरी लाकर लगा नहीं सकता। नहीं देखे आपने
इस मॉडर्न दौर में भी प्लेन क्रैश होते हैं तो जिस्म का मलबा मिलता है, गोश्त के टुकड़े और लोथड़े मिलते हैं, पूरा जिस्म नहीं मिलता। पता नहीं जिंदगी की आखिरी सांस कौन सी हो, मगर अफसोस हमने अपने बच्चों को कमाना तो सिखाया, हलाल और हराम का फर्क छोड़कर कमाना सिखाया, मगर अपने बच्चों को मौत को याद करना नहीं सिखाया। नतीजा, बच्चों की आंखें बेहया हो गई मोबाइल की वजह से, बच्चियों की ख्वाहिशात पूरी करते करते इतने डूब गए कि सैयदा ज़हरा की जिंदगी का ख्याल न किया। नतीजा यह हुआ कि बच्चियां बाप से इतनी दूर चली गईं कि बाप अब चबूतरे पर बैठकर मुंह नहीं दिखा सकता। पूरे मुस्लिम मुआशरे का यह हाल है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का, न किसी एक शहर का, न किसी एक स्टेट का, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग खित्तों की बात कर रहा हूं। चंद इलाकों को छोड़ दीजिए, क्यों ये दहलीज हमारी निगाहों के सामने आई, क्यों ये बर्बरियत आई, क्यों ये हमारे लिए जिल्लत और रुसवाइयों की दहलीज आई? इसलिए कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से हुई कौम दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तान। कब हम होश के नाखून ले? रसूलुल्लाह ने फरमाया, मौत याद किया करो, मौत को, ये लज्जतों को तोड़ देती है। हमारे सरकार फरमाते हैं, हदीस शरीफ सुनिए, फरमाते जो मैं देखता हूं अगर तुम देखने लग जाओ तो जिन चीजों में मजा आता है और जायज है ना, लुत्फ उठाने की जो चीजें जायज है, लज्जत वाली जो चीजें जायज हैं, तुम उन जायज चीजों को छोड़ भागोगे। हुजूर फरमाते हैं जो मैं देखता हूं अगर वो तुम देखने लग जाओ तो तुम जंगलों की तरफ निकल जाओगे, अपने घरों को छोड़ दोगे, वीरान छोड़कर जंगलों की तरफ चले जाओगे। मगर हमारी अक्लमंदी देखिए, हमें मालूम है कि ये आधी जिंदगी गुजरने के बाद हम घर बनाते हैं और हमें इसमें 20-30 साल रहना है, आखिर मेरा जनाजा उठेगा यहां से। लेकिन आपने देखा कभी कि किसी ने अपने घर की एक कोठरी में कहा हो कि इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह वालों की बात छोड़ दीजिए, कि यहां इस कमरे के अंदर मेरी कब्र बनाना? नहीं, याद नहीं, याद है तो भी भुलाना चाहता है। किसी हकीकत को भूल जाने से हकीकत बदल नहीं जाती, हमेशा याद रखिएगा, इस बात को याद रखिए। आपको, हमको, सबको पता है कि घर वीरान हो जाना है, फिर भी हम आबाद करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजर रहे हैं, एक शख्स मौजूद है, मौत कब आ जाए कुछ पता नहीं। एक शख्स मौजूद है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा वो इबादत कर रहा, पूछा कितने दिन से इबादत कर रहा? हजरत सालों गुजर गए। खुले आसमान के नीचे इबादत कर रहा है, न बारिश का टेंशन है, न सर्दी की तड़प उसे इबादत से रोक पाती है, न गर्मी की शिद्दत रोक पाती है। अब तो एयर कंडीशन होने के बावजूद भी मस्जिदें खाली पड़ी हैं। हाँ, लोग रमजान में सोने के लिए तो घंटों मस्जिदों का इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर ये मुबल्लिग साहब पकड़ के कहे ना कि थोड़ा सा दर्द सुन लो, अरे मुल साहब जनाजा उठ रहा है मेरा, आपको पता नहीं है क्या? वहां जाना है मुझे, वहां जाना है मुझे, वहां जाना है मुझे, वहां जाना है। नोटबंदी जब हुई थी तब लोगों को पता चला था कि पैसे की कीमत क्या है, कैश की कीमत क्या है। कोई अंधा हो जाता है तब उसे पता चलता है कि आंखों के नूर की कीमत क्या है। जिस दिन कयामत में उठाए जाओगे ना और माँ भी एक नेकी नहीं देगी, उस दिन पता चलेगा काश महफिल में बैठे थे तो एक बार सुभान अल्लाह और कह देते, काश मस्जिद में बैठे थे तो 5 मिनट और बैठ जाते, काश 1 साल ज़कात पूरी दी थी तो अगले साल भी पूरी दे देते, ये तकलीफें ना होती। लेकिन उस वक्त पलट कर आने का इख्तियार नहीं दिया जाएगा।
जो कुछ करना था कर चुके। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। कुरान ने कहा नफ्स के लिए वही है जो उसने कमाया। अब नेकियां कमाने के दिन चले गए, अब तो जो करके आया है अब उसका हिसाब दे, क्योंकि रसूल अपनी जिंदगी में कह गए कुल फी दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम मुसाफिर हो। कैसे रहो? जैसे कि तुम मुसाफिर हो। क्या हमारी और आपकी जिंदगी मुसाफिरों वाली है? आदमी कितने भी बेहतरीन ट्रेन में टिकट करा ले और कितनी बेहतरीन क्लास में करा ले, लेकिन इन स्टेशन पर उतरने के बाद घड़ी देखता है, मोबाइल पर लाइव लोकेशन देखता है, पलट पलट कर सिग्नल देखता है, हॉर्न सुनने के लिए कान बेताब होते हैं, और पानी भी खरीदने जाता है तो पलट पलट कर देखता है कि कहीं ट्रेन का टाइम ना हो जाए और निकल ना जाए। मुसाफिर तो यूं रहता है, 2-2 मिनट का मुसाफिर ख्याल करता है। आप 20-20 साल का ख्याल नहीं कर रहे, और फिर इस खुमार में हम फलाने पीर साहब के मुरीद हैं, हमारा फलाने पीर साहब से बड़ा अच्छा ताल्लुक है। और अगर बेनमाजी हो, पैगंबर फरमाते कयामत के दिन उस शख्स का की शफाअत का जिम्मा मुझ पर वाजिब नहीं है जो मेरी ना मानकर नमाजें छोड़ा कर। अब हुजूर पल्ला झड़क लें तो कौन से पीर साहब बचाएंगे आगे? भाई साहब तवज्जो के साथ अर्ज ये कर रहा था, सरकार ईसा अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजरे, एक शख्स को देखा इबादत में मसरूफ, नमाज से इबादत से फारिग हुआ। कितने साल से? उनका हुजूर कई साल हुआ। फरमाया तो घर बना लेना, घर कम से कम धूप की शिद्दत से बच जाएगा, सर्द मौसम आएगा तो ठंडक कम लगेगी। उसने कहा हुजूर मुझे आपसे पहले के नबियों ने खबर दी है, उस वक्त उम्रें लंबी लंबी होती थी, मुझे आपसे पहले के नबियों ने खबर दी है कि मैं सिर्फ 700 साल जिंदा रहूं। कितने? 700। सिर्फ 700 साल। हमारी उम्रें तो 100 भी मुश्किल से होती हैं। उन्होंने क्या कहा? सिर्फ 700 साल जिंदा रहूंगा। सिर्फ 700 साल के लिए क्या घर बनाऊं? मैं आपको घर बनाने से रोकने नहीं आया, मगर जिस घर में कई 100 साल रहना पड़ सकता है उसके इंतजाम करने का ख्याल दिलाने जरूर आया। सोचिए आप, सरकार ईसा ने उस वक्त जुमला कहा था, अल्लाह के नबी थे, इल्म रखते थे, कहा हाय दुनिया, आज वो लोग जमीन के ऊपर हैं जो कहते हैं सिर्फ 700 साल के लिए क्या घर बनाए, इतनी लंबी उम्र के लिए भी घर नहीं बनाते। और कल इसी जमीन पर वो लोग आएंगे जिनकी उम्रें तमाम उम्मतों में सबसे कम होंगी, लेकिन उनके घर शुरू दुनिया से लेकर उस वक्त तक सबसे ऊंचे होंगे। आज देख लीजिए, दुबई जाइए, लंदन जाइए, होड़ मची हुई है कि इतने 1000 फीट की बिल्डिंग है, ये इतने 1000 फीट, ये इतने 1000 फीट की, ये इतने 1000 फीट की। लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखने जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, ऊंची बिल्डिंग बनाने से बंदा पैसा ज्यादा तो कमा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितनी ऊंची बिल्डिंग वाला हो उतनी रोशन खबर वाला भी हो। बहुत से ठेले वालों की कब्रें शायद बड़ी ऊंची बिल्डिंग वालों और फॉर्च्यूनर वालों से ज्यादा रोशन हो, इसलिए कि वहां फैसले न चेहरे देख के होते हैं, न वहां फैसले पैसे देख के होते हैं, न वहां फैसले कबीला देख के होते हैं कि तुम सिपाही हो कि खैराती हो कि कुरैशी हो कि सैयद साहब हो कि पठान साहब हो। वहां तो देखा जाता है तहज्जुद के सजदे कितने लाया है, बोल दुरूद शरीफ का कितना खजाना लाया है, बता तेरे पास नमाजों का कितना जखीरा है, ये बता। वहां ये तो नहीं चलेगा मेरी कलेक्टर साहब से अच्छी जमती है, मैं एमपी का लेफ्ट हैंड हूं, मेरे चचा कलेक्टर के ड्राइवर थे। ये पुलिस वाले चालान काटते हो ना तो उनको जाके समझाया कर, फरिश्ते ये सब नहीं सुनते, फरिश्तों का काम ये है तू मोहम्मद रसूलुल्लाह का था या नहीं था, अगर तू हुजूर का है
तो अभी हुजूर आ जाएंगे, और हुजूर आ जाएंगे तो फरिश्तों का सरदार भी सर झुका देगा। और फरिश्तों ने इधर डांट कर मुनकर नकीर अपने नोकीले और लंबे दांतों और डरावने चेहरे के साथ, इधर मुनकर नकीर अपने दांतों से कब्र की दीवार को फाड़ कर कब्र के अंदर पहुंचा है। और हमें अकेला पाकर फरिश्ता डांट के कहता है, मन रब्बुक, बोल तेरा रब कौन है। इधर फरिश्ता डांट रहा था, उधर से मदीने वाला आ गया, इधर हुजूर आए, फरिश्तों ने सवाल रोक दिए, इसलिए कि जब रूहे कायनात खुद आ गई, अब जुर्रत नहीं है मुनकर नकीर की सवाल करे। इधर देखकर आशिक खड़ा हुआ और कहा, फरिश्ता इनके बारे में मुझसे पूछता है तो सुन, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अपनी महफिलों में हुजूर को जिंदा करो, अपनी महफिलों में हुजूर की बातें करो, अपने बच्चों को हुजूर की जिंदगी सुनाओ, अपनी बच्चियों को हुजूर की जिंदगी सुनाओ, ताकि आपकी जिंदगी में सुकून रहे।